हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमको? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन पहले हमको यहाँ पे इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले विभाज्यता रूल पढ़ना पड़ेगा। विभाज्यता रूल क्या होता है, चलिए हम कुछ देख लेते हैं उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम। तो पहला हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 या 2 का कोई भी मल्टीपल नंबर हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यही है 2 की विभाज्यता रूल। अब दूसरा क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, चलिए हम देखते हैं। संख्याओं का योग यदि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, ले लीजिए 213। अब देखिए इसमें इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6। ठीक है, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब मान लीजिए कुछ जैसे 315। अब इनको सब संख्याओं को जोड़े तो 6 3 4 4 5 5 5 6 6 3 9 9/3। ये 3 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यही है विभाज्यता रूल। अब तीसरा करते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? नियम यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे ले लीजिए 64 3 2। मान लीजिए 2 संख्या जो है 4 से विभाजित है, 4 8 32। ये विभाजित हो रही 2 संख्या ना, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अब देखिए इसकी लास्ट संख्या जो वो 4 से 4 1 के 4 4 चौक 16, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर
स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 520, तो ये किससे 5 से कटेगा, या 555 तो ये भी 5 से कटेगा। ठीक है, इस तरह ये है विभाज्यता रूल। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है इसमें कि कह रहा है क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किस रूप में व्यक्त करना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो कितना है, पहला है 140, क्या है पहला 140 का हम जो है यहाँ विभाज्यता रूल लगाएंगे। तो 140 का कितना होगा, यहाँ 0 है तो किससे कटेगा, या तो 5 से या तो 2 से। ठीक है, तो काट लेते हैं 2 से पहले, 2 7 14, 0 और 2 से 35 हो गया। अब 5 से काटेंगे क्योंकि 5 है, 5 सत्ते लास्ट में 5 है, 5 सत्ते 35, 7 से 7 1 के 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है 156। ठीक है, 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18 और 3 से कट जाएगा क्योंकि 9 है, इनका जोड़ जो है 9 से 3 से कट जाएगा, तो ये विभाज्यता रूल लगेगा यहाँ पे। 3 1 के 3, 3 3 का 9, अब 13 से कटेगा, 13 1 के 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यानी तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825। ठीक है, 3825, इसका अभाज्य पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये पहले 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। उसके बाद जो है ये 5 सत्ते 35 और 3 5 6 30, 5 5 25, अभी भी 5 से कटेगा, 5 से 5 1 के 5, 5 5 25। ठीक है, 5 3 15, अब 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 1 के 3, अभी भी 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 7 21, अब 17 से कट जाएगा, 17 1 के 17। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है जो है इसमें 5005। अब चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से ही कटेगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब हम ये 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 चौक 28 और 7 3 21। ठीक है, 143। अब 11 से कटेगा, 11 की 11, 11 3 33, अब ये 13 से कटेगा, 13 1 के 13। अब इसका हम अभाज्य गुणन 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जो है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए जो है अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 वाला जो है। 5 क्वेश्चन हमारा क्या है 7429। ठीक है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाके ना तो 1 से कटेगा, ना 2 ना 5 ना 7, ये डायरेक्ट जाके 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से काटेंगे तो जो है 17 चौका 68। ठीक है, इसके बाद 17 3 51, इसके बाद 17 7 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये 19 से कटेगा, 19 19 दूनी 38, 19 3 57, अब ये 23 से कटेगा, 1 बार जाएगा। इसका जो है 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो है इसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक हमको दिए गए हैं उनके युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या है एचसीएफ और
एलसीएम है, ठीक है। अब हमको पहले यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है कि जो है वो फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। ये हमको अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब हमारा क्वेश्चन है जो है कह रहा है इसमें हमको प्रूव करना, जांच करना है। तो हम पहली संख्या लेते हैं, पहला इसमें लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला लेते हैं। तो इसमें क्या है 26 और 91 का जो है हमको क्या निकालना है HCF, और मतलब इसकी जांच करनी है कि LCM HCF इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 26 और 91 का, ठीक है। तो 26 का 2 से 13 और 2 से 13 से 13 1 के 13, ठीक है। और 91 का क्या होगा 7 से करेंगे इसको हम, तो 7 1 के 7 7 3 के 21, फिर इसको 13 से करेंगे 13 1 के 13। तो या क्या हो गया, ये हम इसका यहाँ पे लिख लेंगे कि 26 का जो है हमने अभाज्य गुणनखंड जो किया है वो 2 गुणे 13 है, और 91 का क्या है 7 गुणे 13। तो हम HCF कैसे निकालते हैं, जिसका हमें अभाज्य गुणनखंड किए हैं ना, इसका हम क्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन जो है यानी 13 है हमारा, तो क्या होता है वो HCF, ठीक है। तो हमारा 13 हो गया। और LCM क्या है हमारा, LCM जो कॉमन होता है उसे तो हम लेते हैं, और जो बच जाता है यानी 2 और 7 बच गया उसे अभी हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया LCM हो गया। तो हमको यहाँ पे अब हम जांच कर लेते हैं, जांच करना है तो जांच लिखेंगे, जांच करते हैं। पहली संख्या क्या हमारा 26 है और दूसरी संख्या क्या हमारा 91 है, ठीक है। LCM कितना हमारा 13 और HCF कितना है, HCF हमारा 13 है और LCM कितना है 13 गुणे 7 दूनी 14, ठीक है। अब इनका हम गुणनफल करके मतलब गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका जो गुणनफल है वो हमारा हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 2366, और इसका भी हो जाएगा 2366। ये हमने पहले से ही गुणा करके रख लिया है, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया है हमने, और आप लोग तो गुणा कर ही सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा जो है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का, ठीक है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 510 और 92 का, 510 और 92 का करते हैं। तो पहले हम 510 का कर लेते हैं, तो 0 है, तो यानी हम पहले इसको अगर 2 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, हाँ 5 से 5 बचे 25, 5 1 के 5, ठीक है। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 7 21। अब ये कट जाएगा 17, 17 1 के 17। अब 92 को देख लेते हैं। 92 क्या क्या, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 से 23 1 के 23, ठीक है। इस तरह तो आप जो है अभाज्य गुणनखंड कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका 510 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया हमारा। और 92 का कितना हो गया, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है सिर्फ, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही, ठीक है, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। और LCM हमारा क्या है, LCM क्या है हमारा जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद जो नंबर बच रहे हैं, तो जो क्या कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है, इतना नंबर बच रहे हैं। तो हम चलिए अब जांच कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM लासा गुणे मासा HCF, ठीक है। पहली संख्या हमारा कितनी है 510 गुणे 92, ठीक है। और दूसरी संख्या हमारा, पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या जो है 92 है। तो अब हमारा LCM कितना है, 2 तिहाई 6, हाँ 6 पंचे 30 और 17 दूनी 34 और 23,
ठीक है। और HCF हमारा कितना है 2 है। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हमने पहले से ही गुणा करके रख लिया है जो है, तो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो 46,920 और जो है दूसरा आएगा हमारा 46,920। आप लोग गुणा कर लीजिएगा और हमने पहले से ही गुणा करके, क्योंकि टाइम बचाने के लिए इसलिए हमने किया है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो है, तीसरा क्वेश्चन है 336। तीसरा क्वेश्चन हमारा 336 और 54 का, ठीक है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 336 का जो है, तो हम देखेंगे कि जो है 336 का गुणा करेंगे तो इसमें पहले हम 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से हमारा कट जाएगा, ठीक है। 2 से, हाँ 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। 2 से 2 8 16, 2 4 8, ठीक है। फिर 2 से 2 4 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी फिर करेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 1 के 2, अब फिर 3 से 3 सते 21 और 7 से 7 1 के 7। अब 54 का कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 के 3। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है कितना, 336 का होगा जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का कितना होगा हमारा, 54 का हो जाएगा जो है 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जो कॉमन होता है दोनों में वही तो हमारा HCF, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, और 3 कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो गया, यानी HCF बराबर होता है 2 गुणे 3 यानी 6, ठीक है। LCM कितना है, 2 गुणे 3 और क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। और बचा कितना, अभी कितना बच रहा है 3 गुणे 3, ठीक है। अब हम इसको जांच कर लेते हैं, हम जांच करेंगे तो कितना होगा, जांच करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। पहली संख्या हमारी कितनी है 336 और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 54 है, ठीक है। और LCM कितना हमारा, HCF कितना हमारा 6 है, और LCM कितना है 3 बार 2 है, यानी 2 घात 3 इसको लिख सकते हैं, और 4 बार है, 4 बार है, 2 घात 4 और 3 जो है 3 की घात 3 है गुणे 7 है, ठीक है। अब हम इसको पहले से ही गुणा करके हमने रख लिया है, तो जो है इनका आएगा 18,144 और दूसरा भी आएगा 18,144, ठीक है। ये देखिए जांच किया, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब दूसरी और सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच।